मित्रों नमस्ते। हम हार्बर प्रेस के माध्यम से आपस में मिल रहे हैं। पहले जितने वीडियो हमने तैयार किए आप लोगों ने देखे होंगे, तो भाषा चिंतन संबंधी कुछ बातें थी। सबसे पहला जो हमारा वीडियो था उसमें मेरा सारा बल ये था कि 8वीं कक्षा के बच्चों को, 8वीं क्लास के बच्चों को भाषा सिखाई जानी चाहिए। 8वीं क्लास तक के बच्चों को, 8वीं तक के बच्चों को भाषा सिखाई जानी चाहिए उन विधियों के माध्यम से, उन पाठों के माध्यम से जो हमारी पाठ्य पुस्तकों में हैं। और भाषा से मेरा अभिप्राय ये था कि बच्चों को पता हो कि कहाँ घृणा है, कहाँ द्वेष है, कहाँ हास्य है, कहाँ पर विनोद है, कहाँ व्यंग्य है, उत्साह भरी भाषा कौन सी है, वो नौकर कैसे बोलता है, राजा कैसे बोलता है, इनकी ओर बच्चे का ध्यान दिया जाना चाहिए। मैंने अभी देखा कि मेरे ही कुछ साथियों ने इस तरह के वाक्य बोले हैं जो पठित समाज में बहुत समादृत नहीं होते। वो कहते हैं कि अपनी फ़ोटो दिखाओ। बड़ी हैरानी की बात है, तो वाक्य ही बड़े आदेशात्मक है। दिखाइए, दिखा दीजिए, यह विनम्रता कहीं जाता है। अच्छा, फिर कई एक और है जो बहुत प्रचलित बात है कि आप यहाँ बैठो। अब ये जो वाक्य है ये भी आदेशात्मक वाक्य है। जब आप कह रहे हैं तो आपको आदेश देने का क्या अर्थ? वहाँ तो चाहिए आप यहाँ बैठिए, वहाँ अनुरोध होना चाहिए, एक प्रार्थना का स्वर होना चाहिए। तो ये बातें सिखाने का, भाषा के माध्यम से अच्छा उच्चारण हो, अच्छा पठन हो, अच्छा लेखन हो, वर्तनी की अशुद्धियाँ ना हों और वाक्य सुगठित हो, ये हमारा निवेदन था पहले एपिसोड में। इसी तरह कुछ शब्दों की चर्चा की कि उनके अर्थ क्या हैं, उनका प्रयोग कैसे है। किसी की वर्तनी पर चर्चा हुई, किसी शब्द निर्माण कैसे उसका निर्माण होता है, इन बातों पर चर्चा हुई। लेकिन पिछले एपिसोड में हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को देखा और ये पाया कि पुल्लिंग शब्दों में, जब बहुवचन में, केवल वे शब्द बदलते हैं जिनके अंत में आ है, यानी आकारांत शब्द बदलते हैं। और वो भी हमारे जो नाते के शब्द हैं, संबंधों के शब्द हैं, दादा, नाना, फूफा आदि, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बस एक दो शब्द ऐसे हैं जैसे बेटा है, भतीजा है, उनमें परिवर्तन होता है। पे मेरे 4 बेटे हैं, 2 भतीजे हैं, वहाँ की ये संभावना दिखाई देती है। हाँ, इस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि एक मेरा आग्रह ये रहा है कि वहाँ अनुनासिकता ना बरतें संबोधन में। बहुत सारे लोग देवियों, सज्जनों, मित्रों, दोस्तों, बच्चों ऐसा प्रयोग करते हैं, लेकिन व्याकरण इसका निषेध करता है और अनुनासिकता को दूर करके सीधा प्यारे बच्चों वगैरह वगैरह। आज हम जब कारकों की चर्चा कर रहे थे और विभक्ति की चर्चा कर रहे थे, तो हमने 2 विभक्ति ऐसी देखी कि एक ने विभक्ति, कर्ता की जो विभक्ति है या तो शून्य है या फिर ने है। इसी तरह से कर्म की विभक्ति शून्य भी है और को भी है। ये दोनों चीज़ें थोड़े से अंतर के साथ इसका बहुत विस्तार है कर्म का, जबकि ने केवल और केवल कर्ता कारक में ही आता है। लेकिन को सभी कारकों में हम देख रहे हैं। राम को बुखार है, शीला को जाना है, कर्ता कारक। रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, सीता ने कपड़ों को धोया, विद्यार्थियों ने खाना खाया,
खाने को, रोटी को तोड़ा या टहनी को तोड़ा, यानी को का प्रयोग मैं कर्म में देख रहा हूँ। संप्रदान में भी है को का प्रयोग कि बच्चे को दे दो, के लिए की जगह बच्चे के लिए ना कह के बच्चे को दे दो, हम सीधा कह रहे हैं। अपादान में भी है कि रफ़ी जी को सुनिए, जबकि मुझे कहना चाहिए रफ़ी से सुनिए ये गीत, लेकिन रफ़ी को सुनिए, और वहाँ से की जगह को का प्रयोग कर रहे हैं। संबंध में भी अब देखिए, जब आप संधि पढ़ाते हैं, यण संधि, तो बार बार कहते हैं ई को ये हो गया, ऊ को वह हो गया, री को र हो गया। इधर को नहीं है, वहाँ तो ई का ये हो गया, ऊ का वह हो गया, तो उसकी जगह भी हम को का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अधिकरण में भी मैं शाम को आऊँगा, रविवार को देख लेना, यानी अधिकरण में भी, संबंध में भी, अपादान में भी, संप्रदान में भी और कर्म में भी, कर्ता में, सभी जगह को का प्रयोग है, लेकिन न केवल और केवल कर्ता के साथ। अच्छा, एक और बात, हम जो हिंदी भाषी प्रदेश के बोलने वाले हैं, हम ये सोचते भी नहीं, क्योंकि बोलते चले आए हैं परंपरा से, पता ही नहीं कि कोई मुझसे पूछे कि ने का प्रयोग कहाँ होता है हिंदी वाक्यों में, तो मेरे लिए तो बोझ बन जाएगा, एकदम जवाब दे पाना कठिन हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मुझे ध्यान नहीं कि ये घटना विशाखापत्तनम की है या विजयवाड़ा की, लेकिन है वहीं आंध्र प्रदेश की। एक टीचर आई और उसने कहा कि मैंने पढ़ा, क्या ये वाक्य ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई अशुद्धि नहीं है इसमें। कहने लगी मैंने चढ़ा, मगर नहीं, मैं चढ़ा, मैं पहाड़ पर चढ़ा, मैं छत पर चढ़ा, वहाँ ने का प्रयोग नहीं होगा। बोले क्यों? तो भोजन का समय था। मैंने कहा भोजन के बाद बताऊंगा, आप बैठिए। बोले नहीं, मैंने धोया, ये ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कि मैंने रोया, मगर नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं रोई या मैं रोया, यहाँ ने का प्रयोग नहीं होगा। तो उसने खैर कई वाक्य बोले जहाँ ने का प्रयोग नहीं होना था, वो वाक्य भी रखे, जहाँ था वो वाक्य भी रखे, और मुझसे पूछा। तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, मेरे तो सिर पर बोझ पड़ गया कि भाई कैसे मुझे तो जवाब देना इनका। तो खाना खाने के बाद मैंने बहुत सारे वाक्य लिख के देखे, और लिखने के बाद ये तय किया कि जैसे एक वाक्य लिखा कि मैंने पुस्तक पढ़ी, ये वाक्य मैंने लिखा। फिर दूसरा वाक्य लिखा कि मैं छत पर, जो वहाँ बोला था भाई, छत पर चढ़ा या चढ़ी। ये पाया कि यहाँ तो ने लग रहा है, यहाँ क्यों नहीं लग रहा, क्यों खाली रह गया। फिर एक वाक्य जो उससे अध्यापिका ने बोला था, तो मैंने कपड़ा या धोया, लेकिन मैं खूब रोया या रोया। तो इस तरह से कुछ वाक्य लिख के देखे, और ये पाया कि पहली बात तो ये पाई कि जितनी जब भी कभी ने का प्रयोग हुआ है वो भूतकाल में हुआ है। एक बात कि ने का प्रयोग सिर्फ भूतकाल में होता है, वर्तमान काल या भविष्य काल में नहीं होता। दूसरी बात ये पाई कि जो क्रियाएं सकर्मक हैं, पुस्तक पढ़ी, कपड़ा धोया, इनमें तो ने का प्रयोग है,
लेकिन जो अकर्मक क्रिया हैं, चढ़ना है, रोना है, उनमें ने का प्रयोग नहीं है। तो दूसरी बात ये हुई कि सकर्मक क्रियाओं में, सकर्मक क्रियाओं में ने का प्रयोग होता है, बाकी में नहीं होता। अब भूतकाल में जो प्रयोग होता है वो भी कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि भूतकाल के तो 6-7 भेद हैं, उनमें केवल ये कह देने से भूतकाल में होता बात तो नहीं बनी। उन पर भी मैंने विचार किया, लेकिन उससे पहले एक और बात कि हिंदी का जो वाक्य है उसका क्रम ये है कि कर्ता, कर्म और क्रिया, ये सामान्यतः हिंदी वाक्य की अपनी एक प्रक्रिया है, ऐसे बनता है। ये लिखा, सोहन ने पुस्तक पढ़ी। हमने ये देखा, ये कर्ता हुआ, ये कर्म हुआ और ये क्रिया हुई। अगर कर्ता बदल जाएगा तो क्रिया बदल जाएगा। सोहन की जगह मोहिनी कर देंगे तो मोहिनी ने पुस्तक पढ़ी, ज्यों का तो वाक्य रहेगा। यदि बहुवचन कर देंगे, लड़कों ने पुस्तक पढ़ी, तो भी कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन ज्यों ही ये ने इसके साथ नहीं होगा तो क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती चली जाएगी। मोहन पुस्तक पढ़ता है, कामिनी पुस्तक पढ़ती है, लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। यानी कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग थी, एक वचन। कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन। और कर्ता बहुवचन पुल्लिंग है तो क्रिया भी बहुवचन में प्रयुक्त हो रही है। ये साधारण वाक्य का एक नियम। लेकिन ज्यों ही ने आ जाता है कर्ता के साथ, यहाँ ने आ गया, तो क्रिया इसका साथ छोड़ देती है, कर्ता का साथ छोड़ देती है, क्योंकि कर्ता ने तो किसी और को ले लिया, वो क्यों बात करेगी उससे। इसीलिए ये जो पुस्तक है, कर्म है, इसके अनुसार बदलना शुरू हो जाती है। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक है तो पढ़ी। अगर यहाँ ग्रंथ कर देंगे, ग्रंथ, तो पढ़ा हो जाएगा, ग्रंथ पढ़ा। और किताबें कर देंगे बहुवचन, तो फिर पढ़ी। यानी कर्म के अनुसार क्रिया बदल गई, कर्म के अनुसार क्रिया बदली, कर्म के अनुसार क्रिया बदली। कर्ता तो देखता रह गया, कर्ता को पूछा ही नहीं क्रिया ने। और इस क्रिया की फितरत एक और है, यदि ये भी किसी विभक्ति को ले लेंगे, विभक्ति चिन्ह को ले लेंगे, तो इसका भी साथ छोड़ देगी वो, फिर अपनी मर्जी से चलेगी। जैसे पुस्तक को, मोहन ने पुस्तक को पढ़ा, पुल्लिंग एक वचन। मोहन ने ग्रंथों को पढ़ा, बच्चों ने किताबों को पढ़ा। यानी सब जगह पढ़ा 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 ये हो जाएगा, अगर कर्म भी किसी विभक्ति चिन्ह को स्वीकार कर लेता है। कर्ता यदि किसी विभक्ति चिन्ह को स्वीकारता है तो क्रिया कर्म के अनुसार हो जाएगी, कर्ता का साथ छोड़ देगी। और कर्म भी यदि किसी विभक्ति चिन्ह को ले लेता है तो क्रिया इसका भी साथ छोड़ देगी।
फिर वो सदा पुल्लिंग एक वचन में काम करती रहेगी। ऐसा हिंदी वाक्यों का साधारण स्वरूप ये है। लेकिन हम जो बात कर रहे थे ने की, तो भूतकाल में कहाँ कहाँ प्रयोग हो उसका ने का, तो हम देखते हैं कि सामान्य जो भूतकाल है, सामान्य भूत, वहाँ ने का प्रयोग होता है। शीला ने, ये ने का प्रयोग हुआ। शीला ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ ये ने का प्रयोग हुआ। सामान्य भूतकाल में ने का प्रयोग हुआ। जो आसन्न भूतकाल है उसमें भी आसन्न भूत, शीला ने, वही वाक्य में लिख रहा हूँ, शीला ने पुस्तक पढ़ी है। अभी अभी पुस्तक समाप्त की है। ये आसन्न भूत की बात है। तीसरी बात पूर्ण भूत में भी ये है। ये हमने कहा पूर्ण भूत, शीला ने पुस्तक पढ़ी थी। हमने ये देखा कि सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, तीनों में ने का प्रयोग हो रहा है। इसके साथ एक संदेह है, संदेह भूत, संदिग्ध जिसे हम कहते हैं, संदेहात्मक। शीला ने पुस्तक पढ़ी होगी। पढ़ी है या नहीं ये सुनिश्चित नहीं है। ये संदेह है कि पढ़ी है या नहीं पढ़ी। इसी तरह एक संभाव्य है, संभाव्य भूत, शीला ने पुस्तक पढ़ी हो। शायद शीला ने पुस्तक पढ़ी हो। और एक जो पूर्ण भूत है, लगभग इन्हीं वाक्यों का प्रयोग होता है। एक पूर्ण संभाव्य है। यदि उसने पुस्तक पढ़ी होती, यदि मोहिनी ने पुस्तक पढ़ी होती तो वह बता देती। तो ऐसा जो पूर्ण संभाव्य है उसमें ने का प्रयोग होता है। ये इतने स्तर हैं भूतकाल में कि सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, संभाव्य है। इन सब में ने का प्रयोग होता है। लेकिन बाकी जो भूतकाल हैं उनमें ने का प्रयोग नहीं होता। वर्तमान काल में मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मोहन पुस्तक पढ़ता है, शीला पुस्तक पढ़ती है, उसमें वर्तमान काल में कहीं भी ने का प्रयोग नहीं है। उसी तरह जो भविष्य काल है उसमें भी ने का प्रयोग नहीं होता है। तो ने केवल भूतकाल में होगा, केवल सकर्मक। हाँ, अपवाद हैं, जैसे छींकना क्रिया अकर्मक है, लेकिन ने का प्रयोग, मोहन ने छींका, लेकिन अपवाद स्वरूप है। उसने खांस दिया, उसने खांस दिया, ये भी अपवाद स्वरूप है। कुछ अपवाद हैं, बाकी जो ने का प्रयोग है वो भूतकाल में है, सकर्मक क्रियाओं के साथ है, और इन पांचों भूतकाल के साथ ने का प्रयोग होता है। धन्यवाद मित्रों। हमें हिंदी भाषी होने के नाते इन बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब कोई पूछता है
किसी इंटरव्यू में पूछ लिया कि हिंदी वाक्यों में ने का प्रयोग कहाँ होता है, तब बड़ी दिक्कत आती है। जो कोई टीजीटी से पीजीटी बनने जाता है और कोई थोड़ा भी व्याकरण जानने वाला है, बाहर का है, तो सीधा सवाल पूछता है कि हिंदी वाक्यों में ने का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। और ये बताना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। हम जब भी कभी बोलते हैं तो उसका शुद्ध प्रयोग करते हैं, भूतकाल के वाक्यों में करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता। सकर्मक क्रियाओं में करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता। कर्ता के साथ करते हैं, ये ध्यान जरूर जाता है कि कर्ता के साथ होता है। तो एक बार इस पर चिंतन करेंगे और अपने पास कुछ यदि संभव हुआ और वाक्य लिख के देख लेंगे। मुझे विश्वास है कि कम से कम ने की बात को हम अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं, किसी साक्षात्कार में बता सकते हैं, किसी साथी के साथ वार्तालाप करते हुए इस बात को उद्धृत कर सकते हैं और ये मान के चल सकते हैं कि ने के प्रयोग को हम जानते हैं। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे। को के बारे में, से के बारे में, जितने भी कारक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।